मैं आज आप सभी से एक जन्मजात दोष के बारे में बात करने आया हूं। होंठ और तालू कटे हुए। यह एक जन्मजात बीमारी है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और निरोग पैदा हो। लेकिन किसी न किसी कारण से हमारे ही किसी भाई बहन के घर में जन्मजात दोष के साथ होंठ और तालू कटे हुए बच्चा जन्म ले सकता है। चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, ऐसे किसी भी बच्चे के जन्म के बाद परिवार की महिला हमेशा दबाव में आ जाती है। परिवार के सभी लोग उस पर दबाव डालते हैं कि पत्नी या बहू की वजह से ही ऐसा होंठ और तालू कटा बच्चा पैदा हुआ है, और वे कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात को मछली काटी जाए तो ऐसा बच्चा हो सकता है। या अगर पत्नी किसी कारणवश सिर ढके बिना घर से बाहर निकलती है तो भी होंठ कटा बच्चा हो सकता है। बड़ों की बात न मानने पर भी ऐसा हो सकता है। कोई डरावनी फिल्म देखने से भी ऐसा हो सकता है। कई बार वे यह भी मानते हैं कि ऐसा दोष एक सामान्य बात है। इसके लिए किसी उचित इलाज की जरूरत नहीं है। और इसके लिए वे तरह तरह के झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं ताकि इससे छुटकारा मिल सके। हर माता पिता यही चाहते हैं कि एक सुंदर स्वस्थ बच्चा परिवार का हिस्सा बने। जब ऐसा कोई बच्चा होंठ और तालू कटे हुए जन्म लेता है तो सिर्फ माता पिता ही नहीं, पूरा परिवार, यहाँ तक कि समाज भी मानसिक तनाव में आ जाता है कि इस बच्चे को समाज में कैसे फिर से शामिल किया जाए। अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास इसका पूरा इलाज उपलब्ध है, जिसमें हम बच्चे के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। जब ऐसा होंठ और तालू कटा बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले माता पिता मानसिक रूप से टूट जाते हैं कि अब मैं इस बच्चे के साथ क्या करूं। खासकर अगर बच्ची हो तो वे और भी ज्यादा चिंता करते हैं कि इसे कैसे शादी करेंगे, इसी को लेकर वे सोचने लगते हैं। और अगर किसी का तालू कटा हुआ है तो उसकी सुनने की शक्ति में भी समस्या होती है। वह ठीक से सुन नहीं पाता या उसके कान में एक तरह की बीमारी, जिसे हम एक्यूट ओटिटिस मीडिया या कान पकना कहते हैं, हो सकती है। उसे खाने में भी दिक्कत होती है। उसे सामान्य फीडर से नहीं खिलाया जा सकता। और बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होती रहती है। और वह हमेशा कुपोषण का शिकार रहता है क्योंकि उसे ठीक से फीडिंग नहीं मिल पाती। क्योंकि बांग्लादेश में इस तरह की समन्वित चिकित्सा की व्यवस्था बहुत कम है। अब हम जो कर सकते हैं वह है होंठ और तालू कटे रोगियों के लिए एक समन्वित चिकित्सा व्यवस्था शुरू करना, जिसमें बच्चे को कैसे खिलाना है यह बताया जाएगा। इन बच्चों को कई बार दांतों की समस्या भी होती है। उनके दांतों का इलाज भी किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के जरिए यह इलाज संभव है। और जब मरीज इस तरह की समस्या लेकर पहली बार डॉक्टर के पास आएंगे, उसी दिन हम उन्हें बता देंगे कि आपको बच्चे को कैसे खिलाना है, आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और किस उम्र में कौन सा ऑपरेशन करना है, यह हम आपको बता देंगे। उस इलाज के दौरान हम क्या बताते हैं कि आपको 3 से 6 महीने की उम्र के बीच होठ कटे का ऑपरेशन कराना होगा। 6 से 9 महीने की उम्र के बीच तालू कटे का ऑपरेशन कराना होगा। और इन ऑपरेशनों के बाद भी कुछ अवशिष्ट रह जाती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी क्लेफ्ट लिप और पैलिक डिफॉर्मिटी कहते हैं। इन समस्याओं का ऑपरेशन हम आमतौर पर बच्चों के स्कूल जाने से पहले कराने की सलाह देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 5 से 6 साल की उम्र के दौरान। और एक और समस्या मरीजों में पाई जाती है। उनका नाड़ी कटा होता है तो उनका मुख्य स्थायी टी दूध या सभी 10 दांत गिरने के बाद स्थायी। इस ऑपरेशन से पहले हम उन्हें एक तरह का ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं जिसे एल्वियोलर बोन ग्राफ्ट कहते हैं। 15 से 18 साल की उम्र में भी हम उन्हें नाक और जबड़े से संबंधित कुछ ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। तो यह एक समन्वित प्रक्रिया है। यह याद रखना चाहिए कि जो जन्मजात दोष होते हैं वे कई बार अन्य बीमारियों के साथ भी जुड़े होते हैं। इसलिए जब हमारे पास पहली बार बीजेपी क्लिफ्ट पेशेंट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि पूरे शरीर की जांच करें। क्या उसके हाथ सही हैं, उसके पैर सही हैं,
उसकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या है या नहीं, उसके दिल में कोई समस्या है या नहीं, या कभी भी कोई हार्ट डिजीज रही है या नहीं। हम उनकी हिस्ट्री भी लेते हैं कि आपका बच्चा रोते समय क्या वह कभी नीला पड़ता है, या उसे बार बार सर्दी खांसी होती है, या उसके पेशाब पाखाने में दिक्कत है, या उसके हाथ पैर की उंगलियां सही से विकसित हो रही हैं या नहीं। इन सब की हम जांच करते हैं। अगर इनमें कोई असामान्यता मिलती है तो हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद लेते हैं। जैसे अगर दिल की समस्या लगे तो इकोकार्डियोग्राफी करवाने और कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए कहते हैं। विभिन्न समस्याओं के लिए हम कभी कभी नाक कान गले के डॉक्टर से सलाह देते हैं। खाने पीने के लिए नर्स या स्पीच थेरेपिस्ट की मदद और दांतों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ की सलाह देते हैं। तो अब अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो आपको पूरे इलाज का एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा। इसमें आपके होंठ, तालू, मसूड़ों की सर्जरी सब कुछ शामिल है। कुल मिलाकर एक डॉक्टर के लिए यह सब कुछ संभव है। तो हम यह समझ सकते हैं कि इस बीमारी का इलाज हमारे देश में भी अच्छे से किया जा सकता है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन कारणों से हम किसी मासूम पत्नी या बहू या बहन को दोषी ठहराते हैं वह सही नहीं है। वे सारे कारण असल में असली कारण नहीं हैं। यहाँ पहला कारण अज्ञात माना जाता है और दूसरा कारण पूरी तरह से जेनेटिक आनुवंशिक होता है। एक और कारण यह है कि अगर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में मां ने कोई ऐसी दवा ली हो जो इंसान के विकास को प्रभावित करती हो, या अगर माता पिता में से कोई शराब का सेवन करता हो तो भी यह हो सकता है। या फिर अगर मां को कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं बल्कि कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो भी यह हो सकता है। तो जितने भी ज्ञात कारण हैं उनके अलावा भी कई अज्ञात कारण हो सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हम कभी भी ऐसे किसी मरीज के लिए किसी को दोष न दें, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति की नजर से देखें और यह बताएं कि अच्छी चिकित्सा कहाँ मिल सकती है। उस इलाज के बाद उसे सही रास्ता दिखाएं ताकि वह अच्छा इलाज ले सके। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी सही जगह ढूंढ पाएंगे जहां समन्वित इलाज के जरिए कोई भी लड़का या लड़की जो जन्म से होंठ या तालू की कटाव जैसी जन्मजात समस्या के साथ पैदा हुआ हो, उसे कई ऑपरेशनों के माध्यम से विशेषज्ञ सर्जनों द्वारा ऑपरेशन करवाकर फिर से समाज में सुंदर तरीके से पुनः स्थापित किया जा सकता है, ताकि वह देश, समाज और परिवार के लिए बोझ न बने, बल्कि समाज के लिए योगदान दे सके ताकि एक सुंदर और स्थिर परिवार बन सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।